प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th का एक थ्योरम जिसे थेल्स थ्योरम बोला जाता है या बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखेंगे और पहले इसको हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, फिर हम लोग प्रूफ करेंगे। बोला जा रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ, आपको मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। जैसे एक ट्रायंगल है, मान लो, तो अगर ये ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है, तो हम कोई भी एक साइड के पैरेलल जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या क्या हो सकता है। अगर आप बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, हमें एल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि बीसी के पैरेलल है, और ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट करने का काम कर रहा है। मान लो ए बी को डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ए सी को ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये लाइन क्या करेगा, ये दोनों साइड को सेम रेशियो में बांटेगा। इसका मतलब ये है, सेम रेशियो का मतलब क्या हुआ, सेम रेशियो का मतलब हुआ कि एडी और डीबी का जो रेशियो होगा, एडी और डीबी का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा एई और ईसी का। ये रेशियो सेम होगा। कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम यहाँ 2 cm ले लें और यहाँ 4 cm ले लें तो हमें यहाँ भी 2 cm ही लेना होगा, यहाँ भी 4 cm लेना होगा। इसका मतलब ये नहीं है। हाँ, ले सकते हैं 2-4, उस पर भी सेट होगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर dB जो है AD का डबल है, दैट मीन्स 2 टाइम्स है, तो जो EC होगा वो AE का डबल होगा। तो यहाँ 2 होगा तो 4 लेंगे। अगर हम इसको मान लो ले लेते हैं 3 cm, अगर ये 3 cm लेंगे तो इधर EC का जो लेंथ होगा वो 6 cm होगा। तो सेम रेशियो का मतलब ये होता है यहाँ डबल हो रहा है तो यहाँ भी डबल होगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप BC के ही पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारे साइड्स हैं, मतलब 3 साइड्स हैं तो 3 तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एक ट्रायंगल हम लेते हैं और इस बार क्या करते हैं, BC के पैरेलल लाइन न ड्रॉ करके AC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। इस तरह से अगर ये लाइन है और ये दोनों साइड को मान लो इंटरसेक्ट कर रहा है दो अलग अलग पॉइंट पे, मान लो यहाँ P पे और यहाँ Q पे, तो यहाँ से BP और PA का जो रेशियो होगा, यानी जो दो साइड को जो इंटरसेक्ट करने का काम कर रहा है उसी को सेम रेशियो में बांटेगा, इसको नहीं बांटेगा। जैसे BC से यहाँ मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि BC को तो पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पे BP और PA का जो रेशियो होगा वही रेशियो BQ और QC का होगा। ठीक है, तो इसका मतलब लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए ये एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, और एक लाइन ड्रॉ करते हैं BC के पैरेलल। ठीक है, किसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम जो है BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। L एक लाइन है BC के पैरेलल जो AB और AC को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का काम कर रहा है, यानी AB को पॉइंट D पे इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि AD और DB का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा AE और EC के रेशियो के साथ। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, तो यहाँ गिवन लिखना है। गिवन क्या है, तो ABC इज अ ट्रायंगल, ABC इज अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ABC है इन विच क्या गिवन है, गिवन है कि DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के। तो जब DE पैरेलल है BC के तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है कि AD और DB का जो रेशियो होगा, मतलब AD बाई DB इक्वल होगा AE और EC के रेशियो के साथ, यानी AE बाई EC। ठीक है, ये गिवन है। हाँ, तो ये प्रूफ करना है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करने का काम करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्यों करेंगे इस पर भी विचार करते हैं। देखिए अभी मैं पहले कर लेता हूं कंस्ट्रक्शन, फिर बताता हूं क्यों किया कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले करना क्या होता है, यहां से पॉइंट D से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होता है। एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होता है AC पे।
मान लो डीएम एक परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ किया एसी पे, तो जो एसी पे लाइन आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो एई पर भी है। ईएन परपेंडिकुलर एबी पर, ठीक है। तो ईएन परपेंडिकुलर एबी पे हमने लाइन ड्रॉ किया, तो हमने इसमें कंस्ट्रक्शन क्या किया, तो डीएम परपेंडिकुलर एसी एंड ईएम परपेंडिकुलर टू एबी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि बी को ई से मिला देते हैं, तो बी को ई से मिला देते हैं और डी को सी से मिला देते हैं, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन आपको इसमें करना होता है। अब इतना कंस्ट्रक्शन करने के बाद इसको डॉट डॉट से मिलाइएगा। इस तरह से कंस्ट्रक्शन किए हैं, ये पता चलना चाहिए। हाँ, तो इस तरह से आप कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसे प्रूफ करने का काम करते हैं, ठीक है। देखिए कंस्ट्रक्शन का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि हम लोग इसमें एरिया का यूज करने वाले हैं और एरिया के लिए बेस और हाइट दोनों चाहिए, ठीक है। तो हाइट बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, इसमें कंस्ट्रक्शन करने का काम किया है। तो ये कंस्ट्रक्शन आपको याद रखना है कि हमने क्या किया है, ईएन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पे, एबी पे, और डीएम जो है परपेंडिकुलर है एसी पे। उसके बाद हमने क्या किया है, ज्वाइन कर दिया है, ज्वाइन बीई एंड डीसी। तो बी और डीसी को हमने क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। बी और डीसी को हमने क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। यही कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद अब हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ करना बिल्कुल आसान काम है, एक बार मेरे साथ बने रहें, सब सीख जाइएगा। प्रूफ करने के लिए हम लोग करते क्या है इसमें फ्रेंड्स, सबसे पहले यहां देखना होता है कि एडी जो है किस ट्रायंगल में चलेंगे कि हमें साइड एडी मिलेगा। तो हमें एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल में चलना है जिसमें साइड ए बी हो, एडी हो। तो एडी साइड से लेकर एक ट्रायंगल बनाइए। तो एडी साइड को लेकर एक ट्रायंगल बनाने का काम करेंगे तो एडी बनाएंगे, बिल्कुल। तो सबसे पहले हमें चलना होगा इन ट्रायंगल एडीई, एडीई में चले। उसके बाद यहां देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, डीबी। तो डीबी हमें किस ट्रायंगल में चलेंगे कि हमें डीबी मिलेगा। तो आप कहेंगे हम दो ट्रायंगल में चल सकते हैं, एक तो हम डीबीई में चल सकते हैं और दूसरा डीबीसी में चल सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि नहीं, आप डीबीसी में ना चल करके डीबीई में चलो। क्यों, वो आगे चल के पता चलेगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ही बेस पे लाई करेगा डीई पे, तो वहां पे हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहां आपको नीचे नहीं आना है, यानी डीबीसी में ना चल करके आपको डीबीई में चलना है। तो एडीई एंड ट्रायंगल डीबीई। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों का एरिया निकालते हैं, ठीक है। यानी दोनों को एरिया निकालकर रेशियो करते हैं, यानी एडीई का एरिया और नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई। तो दोनों का जब एरिया आप निकालिएगा तो एरिया का मतलब होता है हाफ बेस इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। तो इसमें बेस मुझे क्या लेना है, एडी लेना है, क्योंकि एडी यहां लाना है। तो हमने एडी रख दिया और इसका हाइट क्या होगा, तो हमें वही हाइट लेना है, यानी वही अल्टीट्यूड लेना है जो इस पे परपेंडिकुलर हो। तो एडी पे परपेंडिकुलर वाला जो हाइट है वो ईएन है, तो हमें ईएन लेना होगा, ओके। उसके बाद समझिए नीचे हम डीबीई का एरिया निकाल रहे हैं। तो डीबीई का एरिया निकालने के लिए हमें बेस किसको रखना होगा, नीचे देख कर रखिए, डीबी को रखना है। तो हम यहां डीबी को रख लेते हैं, ओके। उसके बाद इसका हाइट क्या लें, तो इसका हाइट ही ईएन होगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि डीबीई जो ट्रायंगल है इसमें तो कहीं हमको हाइट दिख ही नहीं रहा है, और आपने कहा ईएन हाइट लेना है। हाँ, ईएन लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि जो ट्रायंगल आप बीडीई देख रहे हो ना, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पे बेस को आगे बढ़ाने पे हाइट बनता है, ठीक है। जैसे अगर एक ट्रायंगल हम जनरली एक्यूट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो इसमें क्या होता है, अंदर ही हाइट ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन यही जब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं, जब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और अगर मुझे इस बेस पे अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होगा तो हमें क्या करना होता है, इसके अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होता है। तो इसमें तो कर नहीं सकते इधर, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन तो सीधा होता है। तो यही कारण है कि ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो इतना तक तो है नहीं साइड, तो इसे एक्सटेंड करना होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां ड्रॉ करिए, यहां करिए, यहां करिए, इसी बेस पे कहलाएगा लाइन ड्रॉ, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर लाइन। तो आप अगर गौर से देखेंगे
तो DBE एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, और अगर हम BD को आगे बढ़ा दें तो BD के बढ़े हुए भाग पर ही यहां से परपेंडिकुलर लाइन है, यानी वर्टेक्स E से DB पर ही ये परपेंडिकुलर लाइन माना जाएगा। यानी EN जो है AD पर भी परपेंडिकुलर है, और EN जो है DB पर भी परपेंडिकुलर है, IN जो है AB पर भी परपेंडिकुलर है। यानी कहने का मेरा मतलब हुआ कि अगर इस साइड को हम 1/2 किलोमीटर तक भी लेके चले जाएंगे तो उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, उस लाइन पर ही EN परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है। अगर यहाँ हम कोई और पॉइंट मान करके ट्रायंगल बना दें तो हम यहाँ अगर मान लो E पॉइंट मानकर या M पॉइंट मानकर एक फिर से ट्रायंगल बना दें तो हम कहेंगे कि जो MB पर जो रेशियो है परपेंडिकुलर होगा वही DM पर होगा, वही परपेंडिकुलर लाइन DN पर होगा, और वही परपेंडिकुलर लाइन AN पर होगा। तो इसी लाइन पे है तो कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे यहां तक। और वैसे भी EN को काटना है, लाना है नहीं, तो आप बाद में तो इसको ध्यान में भी रखेंगे। तो डायरेक्ट यहां आप करेंगे AD बाई DB। तो डायरेक्ट यहां पे आप क्या करेंगे AD बाई DB, और इसे मान लेंगे इक्वेशन 1। इसे क्या मान लेंगे इक्वेशन 1। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ध्यान से देखना है। जैसे आप इधर चले हैं वैसे उधर चलना है। तो ये आपने AD और DB को कंसीडर कर लिया, अब AE और EC को कंसीडर करिए। तो आपसे मैं पूछूंगा कि आप मुझे ये बताइए कि AE बेस से आप कौन सा ट्रायंगल बना सकते हैं। तो आप कहेंगे AE बेस से हम ट्रायंगल तो बहुत सारे बना सकते हैं। AE बेस को लेकर ADE बनाएंगे, AEB बनाएंगे, लेकिन आपको इधर नहीं आना है। ठीक है, आपको ये बाउंड्री के ऊपर ही रहना है। तो AE बेस से हम ADE ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें चलना होगा इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल। उसके बाद हमें देखना है कि EC बेस से हम कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे। तो EC बेस से भी दो ट्रायंगल बना सकते हैं। EC से यहाँ पे हम ECD बना सकते हैं, ECB बना सकते हैं, और ECD बना सकते हैं। दो ट्रायंगल बना सकते हैं। लेकिन मैंने कहा था आपको बेस D को लेकर चलना है। ठीक है, तो आपको बेस D को लेकर चलना है, क्योंकि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि एक ही बेस पे अगर दो ट्रायंगल रहता है पैरेलल लाइंस के बीच तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है। तो फिलहाल अभी आपको DE के बाउंड्री के ही आसपास रहना है, इस बाउंड्री पे नहीं आना है। तो हमें चलना है DEC में। तो हम चलते हैं ADE एंड ट्रायंगल DEC। तो इस ट्रायंगल में चलते हैं और दोनों का एरिया का रेशियो करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अगर हम दोनों का एरिया का रेशियो करें तो यहां से आप देखिएगा इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस AE लिखेंगे और इसका हाइट। तो AE पे परपेंडिकुलर लाइन कौन है DM, तो इसका हाइट हो जाएगा DM। उसी तरह से नीचे आइए, हाफ बेस इंटू हाइट। तो नीचे वाले के लिए बेस हो जाएगा EC और हाइट मुझे DM ही लेना है ताकि DM कट जाए। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कटने के लिए हम लिए हैं, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो इसके बड़े हुए भाग पे हाइट होगा DM। ठीक है, तो यहां से ये कट जाएगा, यहां से ये कट जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा AE बाई EC। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा सा आपको समझना ये है कि हमें लाना क्या है। तो हमें यही तो लाना है जो राइट साइड लिखा हुआ है, यानी हमें लाना है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ये लाना है। तो अगर हम किसी तरह से लेफ्ट साइड को अगर इक्वल कर दें तो क्या इसका राइट साइड इक्वल नहीं हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा जी। तो लेफ्ट साइड में देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो लेफ्ट साइड में यहां देखो ट्रायंगल ADE है, यहां भी ADE है, अच्छी बात है। यहां देखो ट्रायंगल DBE है और यहां ट्रायंगल DEC है, ये गड़बड़ है, इसी को सुधारना है। तो आपको करना क्या है कि DBE और DEC के बारे में कुछ विचार करना है। यानी ट्रायंगल DBE और DEC क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि दोनों इक्वल आ जाए, ताकि हम DEC के जगह रिप्लेस करके लिख दें DBE को और कह दें LHS इक्वल, तो RHS इक्वल, यानी प्रूफ हो जाएगा। तो इसी के बारे में समझने के लिए हम लोग करते क्या है कि जो हमारे पास दो ट्रायंगल है DBE और DEC, तो देखिएगा यहां DBE और DEC ये दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल एक ही बेस DE पे लाई कर रहा है। तो 9th क्लास में आप एक थ्योरम पढ़े होंगे, उसको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर दो पैरेलल लाइन है और एक ही बेस से दो ट्रायंगल बनाया जाए, जैसे यहां पर हमने एक ट्रायंगल बना दिया,
यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बना दिया, मान लो ABC एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है जी। और यही BC बेस से हम यहाँ एक और ट्रायंगल बना देते हैं, चाहे और भी बना सकते हैं। तो बहुत सारे ट्रायंगल हम एक बेस से बना सकते हैं। तो थ्योरम ये कहता है कि अगर आप दो पैरेलल लाइन के बीच अगर एक ही बेस पे दो ट्रायंगल बना रहे हो ना, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा, ठीक है। बशर्ते होना ये चाहिए कि एक ही बेस पे होना चाहिए और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस होना चाहिए। सेम पैरेलल लाइंस का मतलब कि देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इस बेस से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका वर्टेक्स इस लाइन पे आ रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल इस लाइन पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है डी, तो इसको माना जाएगा बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो ये सेम पैरेलल्स भी है और सेम बेस पर भी है, इसलिए दोनों का एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां भी अगर आप गौर से देखेंगे तो जो DE बेस है, तो DE बेस से दो ट्रायंगल बन रहा है, DEB और DEC, एक ही बेस DE पे लाई कर रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, ये दोनों पैरेलल भी है, बिल्कुल दिया हुआ है DE पैरेलल BC, यानी कहने का मतलब है ये पैरेलल के बीच कब माना जाएगा कि जब इस ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है ना इस लाइन पे आ जाएगा। तो DEB का जो वर्टेक्स B है इस लाइन पे लाई कर रहा है और DEC का जो वर्टेक्स C है इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसको बोला जाएगा बिटवीन दी सेम पैरेलल्स। इसको क्या बोला जाएगा, बिटवीन दी सेम पैरेलल्स। तो हम यहां ये बोल सकते हैं कि सिंस ट्रायंगल DE, यहां मैं देख के लिख रहा हूं, देखो लिखा हुआ DBE, तो ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल DEC both lie on the same base, कौन सा सेम बेस है, तो दोनों में DE कॉमन है, यानी DE सेम बेस है। तो सेम बेस DE एंड बिटवीन दी सेम पैरेलल्स, कौन सा दो पैरेलल्स है, तो सेम पैरेलल्स है DE एंड BC, क्योंकि ये गिवन है कि DE पैरेलल है BC के, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों का एरिया इक्वल होगा बाय 9th के थ्योरम से, है ना। यानी एरिया में पढ़ना है क्लास 9th में, ठीक है। तो आइए समझिएगा। तो हम आगे क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ये दोनों इक्वल होगा। ये लिखने के बाद ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है। अब ये जब दोनों इक्वल आ गया तो आप कहीं भी वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो दोनों इक्वेशन का LHS इक्वल हो जाएगा। तो आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड यहां कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारा जो पहला इक्वेशन है वो ये लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD और नीचे लिखा हुआ है DB। तो हम अब DB न लिख करके हम लिख सकते हैं DEC, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो DEC हमने लिख लिया। उसके बाद राइट साइड लिखा हुआ है AD/DB, यहां लिख दिया AD/DB। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन से अगर आप चलेंगे, मैं ऊपर लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड नहीं, इसको आप थर्ड मान लो, क्योंकि सेकेंड में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो फर्स्ट और थर्ड से चल दो, फर्स्ट को तो हटा ही दिए ना जी, सेकेंड और थर्ड से चलिए। तो सेकेंड और थर्ड से आप चलिए। तो सेकेंड में अगर देखा जाए तो लेफ्ट साइड में जो चीज लिखा हुआ है वही थर्ड में लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, तो दोनों सेम लिखा हुआ है, दैट मीन्स LHS इक्वल, तो इसका RHS इक्वल होगा। तो RHS में है AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, ये प्रूफ है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू।